हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले आप सभी के साथ पाव भाजी मसाले की रेसिपी शेयर की थी और आज मैं उसी मसाले से पाव भाजी बनाने वाली हूँ और होममेड पाव बनाएंगे। पाव की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज भी जो पाव बनाएंगे एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा होममेड पाव आप घर पर बना सकते हैं। तो फिर आज हमारा जो मेन्यू है डिनर में वो होममेड पाव भाजी मसाले से बनी हुई पाव भाजी और होममेड पाव साथ में रहेंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी पाव भाजी हम लोग घर पर बनाएंगे। आइए देखते हैं मेरा आज का ब्लॉग। सुबह जब हस्बैंड को ड्यूटी के लिए जाना हो और बच्चों के स्कूल का टिफ़िन का कोई मसला नहीं है तो बस सबसे पहले यही रहता है कि नाश्ता बने और उन्हें नाश्ता करके निकलना है, तो बस उसकी तैयारी चल रही होती है। और जब वो टिफ़िन लेकर जाते हैं तब मैं रोटी या पराठा वगैरह बनाती हूँ। आज उन्हें सिर्फ नाश्ता करके जाना है और लंच टाइम पे वो घर आने वाले हैं, तो इसलिए ऐसा नाश्ता बनाया है, यानी पोहा बनाया है कि सिर्फ गरम गरम पोहा खा के जाएंगे। टिफ़िन ले जाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि टिफ़िन रहता है तो रोटी या पराठे फिर साथ में सब्जी, ऐसा ही नाश्ता बनाती हूँ मैं सुबह के समय में। अब लंच टाइम पे आएंगे वो, और सबके लिए प्लेट में मैंने पोहे निकाले हैं। बच्चों का भी साथ में ही नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि पोहे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। और पोहे के साथ मैं तो चाय ही लेती हूँ, बाकी सबके लिए दूध है। बच्चों का भी दूध बनाया है और हस्बैंड के लिए भी दूध बनाया है। सबका दूध और पोहे, यही नाश्ता हुआ है आज सुबह। इसके बाद लंच में चूँकि घर आने वाले हैं तो फिर लंच की तैयारी करनी है और सब जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि कब वो 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और चूँकि मुझे पाव बनाना है तो मैं पाव के लिए डो तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर हमने आधा कप दूध लिया है और ये गुनगुना दूध है। इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली है और 1.5 चम्मच हमने इंस्टेंट यीस्ट डाला है। ये ड्राई इंस्टेंट यीस्ट है। चीनी और यीस्ट को दूध में मिक्स कर लेंगे। और गुनगुना दूध है तो जो चीनी हमने डाली है वो घुल जाएगी उसमें जल्दी से। हम 2 कप मैदा ले रहे हैं और यहाँ पर आधा चम्मच नमक लिया है। 2 बड़े चम्मच जितना हमने मिल्क पाउडर डाला है। अब नमक, मिल्क पाउडर और मैदा, इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमने आधा कप गुनगुना दूध के साथ में पानी लिया है। जैसे पहले हमने गुनगुना दूध लिया था, अभी हमने पानी लिया है, तो पानी भी गुनगुना है, उसे डाल करके मिक्स कर लिया है। पूरा आधा कप पानी मिक्स कर लिया है। आधा कप दूध और आधा कप गुनगुना पानी। अगर आप चाहो तो पूरा दूध ही ले सकते हैं, तो 1 कप दूध ले लेंगे। हमने दोनों ही आधा आधा डाला है। अब काउंटर टॉप एकदम साफ़ है, उसमें हमने तेल डाला है 1 चम्मच और ये जो डो हमने अभी मिक्स किया है सारी चीज़ें, इसको डाल देंगे और अच्छे से मलेंगे। पाव भाजी के लिए पाव जो बना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इसका जो आटा होता है स्टिकी सा है। इसे मलेंगे धीरे धीरे तो फिर वो ड्राई हो जाता है। और इस तरीके का ये जो डो है या पाव बनाना है, मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है। तो ज़्यादा चिपचिपा लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल लो। तो करीब इस कटोरी में हमने 3 चम्मच तेल निकाल के रख लिया, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में लगना है, फिर बॉटल से कैसे निकालें, तो इसमें ले करके इस तरीके से आप इसको रगड़ देंगे। तो स्ट्रेच एंड फोल्ड की हेल्प से ये आटे को इस तरीके से रगड़ते हैं और फिर धीरे धीरे तेल जब हाथ में लगाते हैं ना और आटे में तेल लगाते हैं तो फिर वो ड्राई हो जाता है आटा रगड़ने से। और जब चिपचिपापन रहता है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर एकदम से सही हो जाता है डो। तो हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो चुका है और अब ये हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। मतलब इस तरीके का डो जब हो जाता है तो ये समझिए कि आपका डो परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसे हमने पूरा ऐसे पकड़ के गोल कर लिया है और एक बाउल में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इस डो को इसमें रख करके ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यानी हमको पूरा कवर कर देना ऑयल से इस डो को, तो ऊपर नीचे अच्छे से ऑयल लग गया है। अब इस डो को हम 1-1.5 घंटे के लिए करीब ढक करके रखेंगे। तो किसी भी गर्म जगह पर आप रख सकते हैं, घर में जो भी गर्म जगह है आप वहाँ इसे रखेंगे।
इस टॉवल को हमने इससे कवर कर दिया है, तो यानी ढक दिया है और किचन में रख लिया है। यहाँ विंडो से खूब गर्म हवा सब आती है। यहाँ पर कॉर्नर पे ये रखा रहेगा और मैं काम भी करती रहूँगी किचन का। तो यही सोच करके पहले मैंने डो की तैयारी कर ली है। उसके बाद और घर के भी काम होते हैं। फिर ये होता है लंच बना के रखना है, क्योंकि ये जो पाव होंगे वो रात के काम में आएंगे, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब पूरी रसोई वगैरह हो गई है और सब समेट के टेबल पर खाना पहुंच गया है, अब मैंने ये निकाल कर देखा है, तो ये देखो इस तरीके से ये फूल जाता है, साइज़ डबल हो जाता है। इसे ऐसे पंच करो तो इसमें जो एयर बबल्स हैं वो पूरी निकल जाती हैं। बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा। अब इसको हम हल्के हाथों इस तरीके से ऐसे फ्लैट कर लेते हैं तो एयर बबल्स निकल जाती हैं। अब आप चाहो तो इसी आटे से ही ऐसे इक्वल पीसेस कट करके नाइफ की हेल्प से निकाल लो, या फिर नॉर्मली जैसे हम लोग रोल करते हैं उस तरीके से रोल कर लो डो को। और फिर जो हम लोग बॉल्स बनाने का जो तरीका होता है हम लोग का रोटियों के लिए, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे पीसेस कट कर रही हूँ। तो टोटल जितने भी पीसेस बनेंगे तो करीब 12 पीसेस छोटे छोटे बनाने वाली हूँ मैं। लास्ट टाइम हमने इसी डो में 9 पीसेस बनाए थे, वो काफ़ी बड़े बड़े थे और जो मेरी टिन थी वो उसमें अच्छे से फूल नहीं पाया था। मैंने बताया था कि वो ऐसा इशू हो गया था। तो मैंने यहाँ पर इस बार 9 नहीं बल्कि 12 पीसेस किए हैं। भले ही वो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन मैंने इसलिए ट्राई किया। लास्ट टाइम काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, वो पूरा फूल करके अच्छे से उनको स्पेस भी नहीं मिल पाया था। तो पीसेस आप अपने हिसाब से बॉल्स कर सकते हैं। जैसे बड़ी टिन में मेरे पास ये 2 बड़े टिन हैं, तो ये लास्ट टाइम मैंने स्क्वायर में बनाया था तो उनको जगह कम मिली थी, क्योंकि सेकंड राइस में भी काफ़ी फूलता है ये। तो अब मैंने ये मेरी जो माइक्रोवेव की ट्रे है इसे ग्रीस कर लिया है और ये बड़ी है, इसमें हमने सारे के सारे पीसेस रख दिए हैं, 12 पीसेस। अब इसे सेकंड राइस के लिए रखेंगे तो 1 घंटे के लिए इसको फिर छोड़ना है हमको। ढक कर के रख देंगे क्योंकि ये फूलेंगे। इस बार हम कपड़ा नहीं लगाएंगे। लास्ट टाइम हमने कपड़े से ढक दिया था, नैपकिन से, तो वो जब फूला तो नैपकिन में चिपक गया था, तो वो फ्लैट हो गया था, शेप बिगड़ गई थी। और थाली से ढकने की वजह से जब ये राइस हुआ तो टच नहीं हुआ। जैसे लास्ट टाइम जो नैपकिन से टच हो गया था, वो थोड़ी सी ऐसी गहरी सी थी ना थाली। और ये देखो इनका साइज पहले से डबल दिख रहा है, यानी कि आपस में टच हो गए हैं। जितनी भी ट्रे थी अब हमको जितना भी दूर दूर फैलाना था कोशिश करके, और ये जब फूलता है ना तो इस तरीके से बड़े साइज हो जाता है। हम इसे मिल्क वॉश कर रहे हैं, इससे इसका कलर बहुत सुंदर सा आता है। अगर आप एग डालना चाहें तो जैसे एग वाइट जो होता है पार्ट, उससे भी ब्रशिंग कर सकते हैं, उसका भी बहुत सुंदर कलर आता है। तो हमने मिल्क वॉश किया है और 1 घंटे के बाद ये जब राइस हो गए हैं तो प्री हीटेड माइक्रोवेव ओवन में कन्वेक्शन मोड पर 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए हमने इसको बेक करने के लिए रखा है। 20 मिनट में ये सारे के सारे पाव एक साथ रेडी हो जाएंगे। आप इसे कढ़ाई पर भी बना सकते हैं तो 30 या 35 मिनट्स लगेंगे मीडियम आंच में। जिस तरीके से आप कुकर और कढ़ाई में केक बेक करते हैं, ठीक उसी तरीके से पाव भी बन जाता है। प्री हीट ज़रूर करिए, चाहे कढ़ाई हो, कुकर हो या माइक्रोवेव हो। और इसे हमने 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा और तुरंत ये 20 मिनट में तैयार हो गए। एंड हो गया क्योंकि हमने सेट ही किया था टाइम। और यहाँ पर ये देखो पाव, वाओ पाव का कलर और इसका लुक देखो, टेक्सचर देखो, कितना बढ़िया राइस हुआ है ना, खूब अच्छा बढ़िया एकदम। मतलब ऐसे रिजल्ट जब आते हैं तो ऐसा लगता है मेहनत सफल हो गई, क्योंकि इन सब कामों के लिए सीरियसली लगना तो पड़ता है। अब सुबह से देखो ना, पहले दिमागी तौर पर टेंशन रहती है, डो तैयार करना है, फिर वो उसको सेट करने के लिए रखें, फिर बनाना है, घर में सारी चीज़ें रहें, कोई एक चीज़ भी नहीं है तो उसी से फिर काम रुक जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी दिमाग में जब चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो हम लेडीज़ को खुशी होती है कि चलो हमारी मेहनत सफल हो गई। हम भूल जाते हैं कि सुबह से कितना लगे पड़े हैं इस एक काम के लिए। घर के तो काम इनसे कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब ये रात में बनेगा, सुबह का नाश्ता पोहे हो गए, दोपहर में हो गए दाल रोटी सब्जी, उससे कोई लेना देना नहीं है। पाव तो रात में मिलने वाले हैं, तो चाहे जितना इसमें लगे रहो तो इसके बाद अच्छा लगता है। और इसमें मैंने ऊपर से बटर लगा दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे
और शाम हुई तो वही शाम वाले काम शुरू। बच्चों को शेक देना है तो बनाया उनके लिए। अपनी चाय करनी है, दिन भर की थके हारे चाय पीनी है। और आज हमारी बिल्डिंग में 2 फैमिलीज हैं, वो लोग आज मिलने आए दोपहर में, तो फिर उनका भी चाय नाश्ता हुआ। ऐसे करके मतलब जैसे तैसे फिर शाम के काम शुरू होते हैं। दरवाज़ा इसलिए आज खोल के रखा है, दूध वाले भैया आए कि वो दूध आवाज़ दें इसके पहले ही सब बाल्टी तैयार रहे। हमारे यहाँ वो छोटी बकेट है, उसमें ही दूध लेते हैं हम लोग, पैकेट डलवा लेते हैं फिर धुलते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू निकाले हैं, छिलका उतार लिया है, 2 गाजर ली हैं, 1 कटोरी फ्रोज़न मटर ली है और 1 पूरा फूल गोभी का बंच लिया है। आज शिमला मिर्च नहीं है, मंगवाई थी मैंने लेकिन शिमला मिर्च नहीं मिली, तो गाजर, मटर, आलू, गोभी 4 चीज़ सब्जियों से बनेगी पाव के लिए भाजी। और जो कि बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी बच्चों को, शायद इसलिए क्योंकि उसमें आज शिमला मिर्च नहीं है। मैं तो अफ़सोस कर रही हूँ कि शिमला मिर्च नहीं है, लेकिन खाने के बाद जिस कदर तारीफ़ की गई तो उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि शिमला मिर्च नहीं है, शायद इसीलिए भाजी इतनी अच्छी लगी, क्योंकि शिमला मिर्च का स्वाद तो उसमें आएगा ही ना जब वो उबल के पिस जाती है। तो खैर मैंने सारी सब्जियां अच्छे से 2-3 बार पहले ही धुल के रखते हैं सब्जियां, लेकिन अभी काटने वाटने के बाद भी इनको 2 बार धो लिया पानी। और उसके बाद अब मैंने साफ़ पानी डाला है फाइनली, और इसको बॉईल करने रखेंगे। थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखा है, अगर रहेगा तो सब्जी में यूज़ हो जाएगा। और ये कुकर बहुत लोग पूछते हैं कितने लीटर का है, शायद 3.5 लीटर का कुकर है ये। और हमने 2 कुकर का सेट लिया था, एक 5 लीटर का है और एक ये वाला है। लिड एक ही है दोनों कुकर की, बटरफ्लाई का है। और हमने ये मार्केट से लिया था भूसावल में, इसलिए मेरे पास इसकी ऑनलाइन लिंक नहीं है। अब हमने ये सब चीज़ें सब्जी की तैयारी करनी शुरू कर दी। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी उबालने रख दिया है। और टमाटर काटे हैं, अदरक कद्दूकस किया है, लहसुन बारीक करी है, हरी धनिया हरी मिर्ची काटी है। लेकिन अब जब प्याज की बारी आई है ना, तो हमने ज़्यादा सी प्याज ली है, रफली चॉप किया है। और ये हमारा मिनी चॉपर है, इससे हम बारीक काट रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट का मिनी चॉपर है, 2 साल से मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। दिवाली थी शायद 2 साल पहले, तब फ्लिपकार्ट ने जैसे निकालते हैं ना अमेज़न चॉइस, फ्लिपकार्ट चॉइस, उनका था ये। और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल बेचारा अब तक। तो ये बारीक कर ली हमने प्याज इससे। और ये काटी ही थी कि लाइट चलेगी, लगी रहा है ना अंधेरा अंधेरा। लाइट चली गई, बाहर मौसम बड़ा सुंदर सा प्यारा सा है। तो ऐसे ही मौके होते हैं कि हम छत में जा सकते हैं। दूध जब बॉयल हो गया, दूध की गैस बंद करके और सब्जी का गैस बंद करके, क्योंकि सब्जी में 2-3 विसल आ चुकी थी, फिर हम और शुभी छत पर आए। और ये जो स्टार्टिंग का वीडियो आज देखा ना, फिर हमने छत पे ही किया, क्योंकि लाइट चली गई। तो फिर मैंने शुभी से कहा, शुभी आज इंट्रो तो किया ही नहीं स्टार्टिंग वाला, तो फिर अब क्या किया जाए, चलो यही ले लेते इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। तो इसीलिए आज चेयर पे बैठ करके ही मैंने बोला, और शुभी ने मेरा वो शूटिंग किया। और थोड़ी देर हम लोग छत में रहे, टाइम पास किया। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए। तो यहाँ पर पहले तो हंसी आ रही थी, छत पे कभी बोला नहीं। शुभी कहते मम्मी आप यहाँ बोलेंगी तो अगल बगल में सुनाई देगा। और फिर जब लाइट आई नीचे आए तो हमारी सब्जी की स्टीम भी निकल चुकी थी, क्योंकि सीटी बज चुकी थी। मैं गैस बंद करके ही ऊपर गई थी, और दूध का भी। और कुकर खोला तो इसको अच्छे से मैशर से मैश कर लिया, तो एकदम घुट गई है सारी सब्जियां। तो गोभी, मटर, आलू और गाजर खूब इनका हलवा बना डाला है पूरा घुमा घुमा करके। और अब कढ़ाई रखी है जिसमें तेल और बटर दोनों, आधा तेल और आधा बटर यूज़ किया है हमने। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गरम हो गया है, अब यहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। हमने 2 चम्मच के करीब बारीक कटे हुए लहसुन डाले हैं, ऐसे छील लिए थे अंदाज से और बारीक काट के रख लिए थे। जब हल्का सा गुलाबी सा हो जाए लहसुन, तो यहाँ पर 3-4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली हैं। उन्हें भी अच्छा सा गर्म हो करके, वो एक हरी मिर्ची का जो ना झाग आने लगती है। 2 चम्मच हमने अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है। ये सब हमने ज़्यादा कर करके रख लिए थे कटोरी में कि फिर डालते जाओ फटाफट से। और ये प्याज हमने बारीक कटी हुई डाली है, 2 कटोरी के करीब प्याज है ये। और 1 कटोरी हमने बचा लिया है साथ में खाने के लिए। तो मैं अक्सर पाव भाजी के लिए एक साथ ही प्याज बारीक काट के रख लेती हूँ। तो वो क्योंकि जब परोसने लगो उस वक्त फिर प्याज काटनी ही पड़ती है, क्योंकि भाजी के साथ प्याज चाहिए बारीक कटी हुई। तो ऐसा किया हमने।
प्याज को जैसे बहुत ज़्यादा मरून मरून सा नहीं करना है, लाल लाल सा, लेकिन फिर भी उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का सा कलर चेंज होने लगता है ना, वो थोड़ी कम सी होने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि प्याज भुन गई है। अब हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट करके इसमें डाले हैं। आप यहाँ पर टमाटर का भी पेस्ट डाल सकते हो या फिर जैसे मिनी चॉपर से काट सकते हो। नमक डाला है हमने जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएं। और ये जो हमने पाव भाजी मसाला बनाया था घर में, वो हमने ये देखो 2 बड़े चम्मच जितना निकाला है, मतलब ऐसे छोटे चम्मच के हिसाब से 3 चम्मच समझ लो आप। तो ये जितना भी आपको डालना हो डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच। तो यहाँ पर हमने ये डाला है पाव भाजी मसाला जो कि हमने घर में बनाया था, और इसकी रेसिपी आज जो नए व्यूवर्स देख रहे हो तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो आप उससे चेक कर लीजिएगा। एक ब्लॉग में मैंने बना के रखा था, भाजी आज बन रही है। और 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची भी डाली है, इससे कलर सुंदर सा आएगा। टमाटर से भी आता है, गाजर भी इसीलिए डालते हैं हम कि उससे थोड़ा सा कलर आए, लेकिन ये ऑरेंज ऑरेंज वाली गाजर थी। तो बस अब लाल मिर्ची और पाव भाजी मसाले के सिवा हमने और कोई मसाले यूज़ नहीं किए हैं। अब अच्छे से इस मसाले के साथ में जो हमने उबाल के रखी हैं सब्जियां वो डाल करके मिक्स करना है, और जितना भी पानी चाहिए गर्म पानी ही डालना है। तो एक बर्तन में पानी गर्म कर लें और थोड़े थोड़ा जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डाल लें, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए जब मसाला और सब्जी मिक्स होकर के पकती है तब धीरे धीरे इसको पकने देंगे। एक फट फट जैसी आवाज़ आएगी, उबालने लगती है जैसे सब्जी, वैसा होगा। और सब्जी अभी पक रही है। ये देखो हमने प्याज बचा के रखी थी 1 कटोरी, इसमें हमने थोड़ा धनिया डाल दिया है और थोड़ी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, ये मिक्स कर लिया है पूरा। और नींबू काट लिए हैं 2, तो सबको आधा आधा नींबू भी चाहिए, तो ये सब काट पीट के रख लिया है, क्योंकि एक बार जहाँ पाव सिके तो फिर तो बच्चों की भूख समझ सकते हैं ना ऐसे जाग जाती हैं, फिर कहाँ नींबू निकालो और कब काटो। तो अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाला है और 1 बड़ा चम्मच जितना बटर डाल देंगे। बटर की कोई गिनती नहीं, कितने चम्मच आप मर्जी चाहो जितना डालते जाओ। पाव भाजी में तो बटर का खेल है, मतलब सब्जी बनाते समय भी, सब्जी खाते समय भी, पाव सेकते समय भी, मतलब खुले हाथ रखो उसमें, तभी खाएंगे लोग तो कहेंगे हाँ अच्छा है टेस्ट आ रहा है। अब बटर और हरा धनिया डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी ये जो हल्की पतली दिख रही है ना, ये सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। अब ये पाव है हमारे गोलू मोलू से पाव एक वीवर है, वो कहती है आप गोलू मोलू बोला करो वीडियो में, अच्छा लगता है मुझे। अब जब से उन्होंने कह दिया तो मुझे हंसी आती है, पहले वो यूं ही निकल जाता था मेरे मुंह से गोलू मोलू। तो ये हमारे गोलू मोलू पाव हैं, ये देखो है ना प्यारे से क्यूट से, और बहुत ही परफेक्ट बने हैं, इतने सॉफ्ट हैं। ये देखो जब से बने थे वो वैसे ही रखे थे मैंने, अभी इनको हाथ लगाया है, अंगूठा दबाओ तो पिचक जा रहे हैं बेचारे पूरे, बहुत सॉफ्ट हैं। आप इस पाव से ना पाव भाजी के लिए भी, या फिर जैसे बच्चों को ऐसे बन खाना है उसके लिए भी अच्छा होता है, या फिर वो क्या बनाते हैं दाबेली, उसके लिए भी ये वाले होममेड पाव यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं होममेड पाव। और अब मैं इसे सेक रही हूँ, तो पहले तो मैं ऐसे एक एक पाव पूरा ऐसे ऊपर नीचे करके सेक रही थी, फिर मैंने सोचा कट करके तो दिखाया ही नहीं व्यूवर्स को, तो कट करके दिखाती हूँ नाइफ से कि बीच में से इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत सॉफ्ट है और इसका टेक्सचर देखो आप, मस्त एकदम, बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत ही परफेक्ट जाल आया है। आज इसलिए मैंने इनको थोड़ा दूर दूर रखा, छोटे साइज़ की, ये पूरे अच्छे से बेक हो जाएं। और अब जब काटा तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से सेक लेते हैं, क्योंकि अच्छे से सिक जाती हैं दोनों साइड से फिर तवे पर। तो मैंने फिर जब पीसेस कट किए तो फिर सारे पीसेस कट कर लिए, तो जो 12 पीस बने थे तो उनके 24 हो गए। सबको मैंने नाइफ से कट किया और इस तरीके से भले एक के ऊपर एक रख के सर्व कर दूंगी प्लेट में, लेकिन फिर सेकने के लिए मैंने सब पीसेस काटती गई और इस तरीके से दोनों साइड से अच्छा सा सेक लेना है। प्लेट तुरंत तैयार कर ली, क्योंकि जैसे ही 2 बार हमने पाव सेकी तो शुभम आके पूछ चुका कि मम्मी कितना टाइम है, तो हम समझ गए थे, तो हमें मालूम है। फिर हमने तुरंत सब्जियां डाली थाली में, सबको प्याज व्याज डाली। इतनी देर में सिक ही रहे होते हैं ना पाव, थोड़ा रुकना ही होता है 2-3 मिनट। तो बस इस तरीके से प्लेटिंग कर ली, जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो प्लेट में ले लेंगे, और जो कढ़ाई में भाजी थी उसको हांडी में डाला है फटाफट से, और प्लेट तैयार होते ही बटर सबकी थाली में डाल दिया है और तैयार हो गई हमारी पाव भाजी की प्लेट। ये होममेड है पाव, होममेड भाजी मसाला और सारा ताम झाम तो ये घरेलू पाव भाजी है
पर इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। और हर बार ये लोग यही करते हैं, हमें लगता है इस बार बहुत अच्छी बनी है, और हर बार यही होता है इन लोगों के बोलने में बच्चों को। और उनके पापा भी बोले बहुत अच्छी बनी है, इस भाजी बहुत अच्छी बनी है। और शुभी के जो 4 बार बोला ना, तो मैं समझ गई इसमें शिमला मिर्च नहीं है। शुभी को ना शिमला मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, उसकी एक अलग सी महक भी होती है ना। और आज चूँकि शिमला मिर्च नहीं थी तो उसको ज़्यादा मज़ा आ गया खाने में। और शुभम तो खैर खामोश लगा पड़ा है खाने में, मतलब नॉन स्टॉप, मुंह भी नहीं खोलता वो, बस अपना, उसके मन की चीज़ है ना ये, तो मुझे उसके चेहरे से देख के ही पता चल जाता है। पाव भाजी तो शुभम को बहुत पसंद है। और मतलब बहुत तीखी भी नहीं बनी है, एकदम फीकी भी नहीं बनी है, मतलब मस्त तीखी है, चटपटी सी बनी है। और टेस्ट पाव भाजी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कोई कह नहीं सकता कि ये होममेड पाव भाजी मसाला है। और कल भी जो सांभर बना था उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो जब घर पर बन सकते हैं मसाले तो क्यों ना बना के रख लिए जाए। वैसे एक बात है, इस लॉकडाउन ने क्या क्या ना करा डाला हम लोगों से, कोरोना ने तो मतलब हम लोग की हालत पस्त कर रखी है। लोग तारीफ करते हैं जब घर में तो ठीक है, 2 मिनट के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तारीफ के पीछे पूरा दिन भी तो लगना पड़ता है। सोचो, पाव के लिए दोपहर से, शाम से भाजी के लिए, और जो मसाला बना के मानो रखना है, तो एक दिन की ये पूरी मेहनत से फिर ये पाव भाजी की प्लेट तैयार होती है ना, उसके लिए करना भी तो पड़ता है। और उसके आगे पीछे बर्तनों का भंडार। बस खाना पीना हुआ कि चौका बर्तन हो गया, इसके बाद आगे दूध ठंडा हो जाए फिर फ्रिज में रखना, ये सब अपने रूटीन वर्क में रहते ही हैं हमारे रोज़ के। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।